इसमें हम लोग देखने वाले हैं प्रश्नावली 1.4 का बेसिक इंट्रोडक्शन। तो देखते हैं पूर्णांकों का विभाजन। इसमें कुछ रूल है, उसको मैं पहले बता देता हूँ, उसको याद रखिएगा आप लोग। तो अगर इसमें देखिए, अगर माइनस वाला संख्या है, माइनस वाला संख्या को अगर आप भाग दे रहे हैं किससे, प्लस वाली संख्या से, तो क्या आएगा, माइनस में आएगा। अगर प्लस वाला संख्या को भाग दे रहे हैं किससे, माइनस वाला संख्या से, तो क्या आएगा, माइनस में आता है। अगर माइनस वाला संख्या को भाग दे रहे हैं किससे, माइनस से, तो क्या आएगा, प्लस में आता है। अगर प्लस वाला संख्या को भागा दे रहे हैं प्लस वाला संख्या से, तो क्या आएगा, इसमें भी ये प्लस में आएगा। ठीक है, ये चीज़ आप याद रखिएगा, क्योंकि क्वेश्चन बनाने समय ये बहुत हेल्पफुल होगा, मतलब याद रखिएगा तो क्वेश्चन जल्दी बनेगा। ठीक है, कुछ उदाहरण लेते हैं हम लोग। जैसे 6 को, सिंपल सा है, 6 को हम भागा कर रहे हैं किससे, 2 से, तो कितना आएगा, 3 आएगा। अब कैसे आया, अब देखो यहाँ पर 6 को भागा दे के देखिए किससे, 2 से, तो 2 ये कितना होता है, 6, तो 6 में 6 कट गया तो 0 हो जाएगा यहाँ पर। एक एक तरीका तो ये हो गया। दूसरा तरीका क्या है मेरा यहाँ पर, कि 6 बटा कितना करते हैं हम लोग, 2 कर लेते हैं। तो यहाँ पर 2 का पहाड़ा पढ़िए, कितना बार में 6 आता है, तो 2 एक है 2 और 2 तिया 6, यानी 3 बार में आया। तो ये कितना आया, 3, और नीचे बटा में 1। तो 3/1 को हम क्या लिख सकते हैं, 3, क्योंकि नीचे अगर 1 है तो उसे हम लिखते नहीं हैं, क्योंकि वह होता है नीचे में, 3 का नीचे 1 होता है, और चाहे उसे लिखे चाहे नहीं लिखे उसे फर्क नहीं पड़ता है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर हम लोग कुछ माइनस वाला संख्या लेते हैं, प्लस वाला संख्या लेते हैं, माइनस माइनस वाला संख्या लेते हैं, और उससे हम लोग समझते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए, अगर हम लेते हैं सबसे पहले प्लस प्लस वाला ले लेते हैं। जैसे 6 है, 6 को भागा देते हैं फिर से 3 से, तो कितना आएगा, मतलब इसे सबसे पहले किस तरह लिखते हैं, पहले ऐसे लिखते हैं, 6 को भागा दे आप 3 से, तो क्या आएगा। ठीक है, तो हम लोग इधर क्या करके देखेंगे, 6 को इधर लिखेंगे, ऊपर बटे में 3 लिखेंगे, 3 का हम पहाड़ा पढ़ेंगे, टेबल पढ़ेंगे, तो कितना बार में 6 आता है, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, मतलब 3 इकाएँ 3, 3 दूनी 6 आता है। ठीक है, यानी 2 बटा कितना आया, 1, यानी कि इसको क्या लिख सकते हैं हम, 2। तो यहाँ 6 को भागा देंगे 3 से, कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा। ठीक है, उसी तरह हम लोग और लें, जैसे कि 12 ले लेते हैं, 12 को भागा देते हैं किससे, 4 से दीजिए आप, तो कितना आएगा, तो उसी तरह करिए आप, चाहे आप ऐसे वाला भी कर सकते हैं, 4, तो 4 तिया कितना हो जाएगा, 12 होता है, 4 तिया 12 होता है, इसको माइनस करेंगे तो क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो कितना आया मेरा भागफल, 3 आया, तो आप यहाँ पर 3 डायरेक्ट लिख सकते हैं। ठीक है, नहीं तो इसको एक और है जो बटा वाला हम लोग करके करते हैं, वो भी कर सकते हैं। जैसे 12/4, मतलब बटे 4, तो यहाँ पर 4 का पहाड़ा पढ़िए कितना बार में 12 आता है, तो 4 इकाएँ 4, 4 तिया कितना है 12, तो मतलब 3/1 आया। इसको क्या लिख सकते हैं हम, 3 लिख सकते हैं। तो इस तरह भी आ गया। ठीक है, ये हो गया आपका प्लस प्लस वाला संख्या से। अब हम लोग माइनस और प्लस वाला संख्या लेंगे। अब ऊपर में हम लोग क्या करेंगे, माइनस वाला संख्या लेते हैं, जैसे कि -6, जैसे कि -6 लेते हैं, और यहाँ पर भागा देते हैं किस, ऐसे नहीं, ऐसे लिखते हैं, -6 को हम लोग भागा दे रहे हैं किससे, 2 से दे रहे हैं, तो इसको आप किस तरह लिख सकते हैं, तो क्या आएगा, इक्वल टू, तो जैसे कि यहाँ पर -6 दीजिए, ऊपर में बटा में क्या करिए, 2 रखिए। तो माइनस वाला संख्या को अगर प्लस वाला संख्या से भागा देते हैं तो क्या आता है, माइनस में आता है, रूल के हिसाब से, जो हम लोग रूल पहले देखे थे शुरू में जो बताए थे हम। तो 6 को माइनस में संख्या, नीचे बटा में 2 है। अब यहाँ पर हम भागा दे रहे हैं, तो 2 का पहाड़ा पढ़िए कितना बार में 6 आता है, तो 2 इकाएँ 2, 2 तिया 6, तो यहाँ पर 3 आया, तो यहाँ पर कितना लिखेंगे, -3 लिखेंगे, और यहाँ पर क्या हो जाएगा, -3 हो जाएगा। उसी तरह यहाँ ले लेते हैं -18, और भागा करते हैं
6 से, ठीक है। तो क्या आएगा, उसी तरह आप करिए, -18 ऊपर लिखिए, बटे में 6 लिखिए। अब 6 का पहाड़ा पढ़िए, कितना बार में 18 आता है, 6 का है 6, 6 तिया कितना होता है 18, यानी कि ये भी -3 आया, ठीक है। क्योंकि माइनस वाला संख्या को किससे हम भागा दे रहे हैं, प्लस वाला संख्या से, इसलिए माइनस में आ रहा है, तो यहाँ -3 हो जाएगा। अब हम लोग लेते हैं ऊपर, अब नीचे में हम लोग माइनस लेंगे, ऊपर में प्लस वाला लेंगे। तो यहाँ पर क्या करें, यहाँ पर ले लेते हैं हम 8 ले लेते हैं और नीचे में 4 ले लेते हैं। मतलब इसे लिखते हैं हम कैसे, 8 लिखते हैं और भागा किससे करते हैं, -4 से। आप कितना आएगा यहाँ पर, तो क्या करेंगे, बटा में से भी लिखेंगे, 8 भागा किससे कर देते हैं, -4 से, ठीक है। तो इसमें भी माइनस वाला संख्या है और ऊपर में प्लस वाला संख्या है, तो माइनस वाला संख्या को प्लस वाला संख्या से भागा देंगे तो क्या आएगा, माइनस में आएगा। तो देखो यहाँ 4 है, 4 का यहाँ पर पहाड़ा पढ़ो, कितना बार में 8 आएगा, तो 4 ही का है 4, 4 1 जा 4, 4 2 जा 8 आ जाएगा। यानी कि 2 बटा कितना आया 1 और माइनस में, तो इसे क्या लिख सकते हैं हम, -2 लिख सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर कितना आ जाएगा, -2 आ जाएगा। उसी तरह और लेते हैं, जैसे कि 16 को भागा देते हैं हम -2 से, तो क्या आएगा, तो 16 लिखेंगे और बटा में क्या करेंगे, -2। तो 2 का हम पहाड़ा पढ़ेंगे कितना बार में, 16 आता है, तो 2 एक का है 2, 2 अठी 16 आता है, तो क्या आएगा 8 आ जाएगा, यानी माइनस में 8 आ जाएगा। तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, -8, ठीक है। अब हम लोग माइनस वाला संख्या लेते हैं, आप इसे ध्यान से देखिए, ठीक है। क्वेश्चन बनाने में पूरा मतलब आसानी लगेगा। अगर हम माइनस वाला संख्या से भाग देते हैं, जैसे कि -18 लिए और भागा किससे करते हैं, भागा देते हैं इसको -9 से, ठीक है। तो क्या आएगा, तो देखो माइनस वाला संख्या माइनस से भागा देंगे तो क्या आता है, प्लस में आता है, उसमें माइनस उनस नहीं लगाना है, ठीक है। तो -18 है और भागा दे रहे हैं किससे हम, -9 से। तो माइनस माइनस यहाँ पर कैंसिल हो जाता है, मतलब कट जाता है, ये माइनस और ये माइनस कट गया। अब 9 का पहाड़ा पढ़िए, कितना बार में 18 आएगा, 9 इकाई 9 और 9 दूनी 18, यानी कितना आ गया, 2 आ गया, तो यहाँ पर 2 हो जाएगा। उसी तरह हम लोग एक और लेते हैं, में से -16 लेते हैं, ठीक है। -16 लेते हैं, भागा करते हैं -4 से, तो क्या आएगा, उसी तरह कर लीजिए, -16 भागा को -4, तो -16 भागा -4 करेंगे तो माइनस माइनस क्या होगा, मतलब कट जाएगा। और 4 का पहाड़ा पढ़िए, कितना बार में 16 आता है, 4 इकाएँ 4, 4 चक 16, यानी कितना आया, 4 आया। तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा, ठीक है। अब हम लोग अगला टॉपिक देखते हैं, क्या है, पूर्णांकों के भाग के गुण, यानी प्रॉपर्टीज ऑफ इंटीजर्स ऑफ डिवीजन। तो पूर्णांकों के भाग के गुण क्या होता है, पहला में क्या देखेंगे हम लोग, भाग का संवृद्ध गुण, क्या देखेंगे, भाग का संवृद्ध गुण, यानी क्लोजर प्रॉपर्टी ऑफ डिवीजन। इसमें हम लोग क्या देखते हैं, अगर हम माइनस माइनस वाला संख्या लेते हैं तो इसमें क्या आना चाहिए, अगर भागा देते हैं तो भागा देने के बाद माइनस में आना चाहिए, अगर प्लस 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 भागा दे रहे हैं तो प्लस में ही आना चाहिए। तो देखते हैं कि ये जो भाग का संवृद्ध गुण है वो डिवीजन में लागू होता है कि नहीं, ठीक है। तो हम लोग जैसे ले लेते हैं 2 को भागा हम लोग करते हैं किससे, 2 से, तो क्या आता है, जैसे 2 को हम 2/2 लिख सकते हैं। अब इसको काटेंगे तो कितना आएगा, 2 2 इकाएँ 2, 2 इकाएँ 2, मतलब 1 आया, ठीक है। तो 1 तो मेरा आ गया, मतलब 2 प्लस प्लस वाला संख्या ली और भागा दिए तो 1 आ गया, ठीक है। अब हम लोग माइनस वाला लेते हैं, जैसे कि -2 ले लिए, अब भागा दिए किससे, -2 से, तो यहाँ पर क्या आएगा, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, -2 लिख सकते हैं, अब बटा -2, अब माइनस माइनस यहाँ तो क्या हो गया, कट गया, अब 2 इकाएँ 2, 2 इकाएँ 2, यानी यहाँ भी क्या आ गया, 1 आ गया। तो देखिए यहाँ पर माइनस और माइनस वाला संख्या लिए तो माइनस में आया नहीं, तो ये क्या हो गया, यहाँ पर जो भाग का संवृद्ध गुण जो है यहाँ पर लागू नहीं हुआ,
क्योंकि अगर हम यहाँ माइनस माइनस वाला संख्या लिए और भाग दिए तो ये 1 आता है, इसे माइनस में आना चाहिए था, तभी वहाँ पर भाग का संविधित गुण लागू होता है। ठीक है, अब आगे देखते हैं हम लोग। भाग का क्रम विनिमेयता गुण। भाग का क्रम विनिमेयता गुण क्या है? मतलब कोमुटेटिविटी प्रॉपर्टी ऑफ इन डिवीजन देखेंगे हम लोग, किसमें? डिवीजन में। डिवीजन है तो भाग का क्रम विनिमेयता गुण क्या है? मतलब इसमें देखेंगे हम, अगर जैसे कि अगर हम एक संख्या लेते हैं जिसे भाग देते हैं हम किससे? बी से, और यहाँ पर फिर हम बी को पलट देते हैं और इसको भाग देते हैं ए से, तो क्या ये दोनों बराबर होता है आपस में? मतलब ये और ये आपस में बराबर होता है, ये हम चेक करेंगे। ठीक है, कि इसमें जो कॉम्पुटेटिव कॉम्पुटेटिविटी जो प्रॉपर्टी इन डिवीजन में इसमें मतलब लागू होता है कि नहीं, ये गुण। तो हम उदाहरण लेते हैं, जैसे ए की जगह पर हम 4 लेते हैं, ठीक है, और भागा करते हैं किससे? 2 से, और इसको क्या लिख सकते हैं? 2 को भागा करते हैं हम किससे? 4 से, पलट दिए तो हम लोग देखते हैं कि 4 को भागा देंगे 2 से और इक्वल आता है, 2 को भागा देते हैं अगर 4 से, पलट दिए तो पहले इसको देखते हैं। अगर हम 4 को भागा दे रहे हैं किससे? 2 से, मतलब 4/2, तो 2 एक आए 2, 2 दूनी 4, कितना आया? 2 आया। ठीक है, तो और इधर देखते हैं, 2 भागा 2/4 लिखते हैं, तो 2 एक आए 2 हो गया, और 2 दूनी कितना हो गया? 4 हो गया, 2 दूनी 4 हो गया, तो यहाँ पर कितना है? 1/2 आया। मतलब यहाँ पर हम देखें कि ये जो है 4/2 और 2/4, अगर इसको हम बदलते हैं तो आपस में बराबर होता नहीं है। ठीक है, तो हम क्या लिख सकते हैं? इसे लिख सकते हैं कि 4/2 नहीं बराबर होता है किसके? 2/4 करने पर। मतलब यहाँ पर जो कॉम्युटेटिव जो प्रॉपर्टी इन डिवीजन में, वो यहाँ पर लागू नहीं होता है इसमें। ठीक है, आगे टॉपिक हम लोग देखते हैं। भाग का साहचर्यता गुण यानी एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ऑफ डिवीजन। तो एसोसिएटिव प्रॉपर्टी में हम लोग क्या देखते हैं? अगर कोई संख्या जैसे ए है, इसको भागा देते हैं हम किससे? बी से, और इसको हम ब्रैकेट में लेते हैं और फिर भागा देते हैं किससे? सी से, और ये इक्वल होता है किसके? ए भागा बी भागा सी के। मतलब हम ए भागा बी ब्रैकेट में लेते हैं, भागा सी करते हैं, और ये इक्वल आता है किसके? इसका आता है कि नहीं आता है, ये हम चेक करेंगे। मतलब एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ऑफ डिवीज़न मतलब इसमें लागू होता है भाग में कि नहीं होता है, ये हम देखेंगे। ठीक है, तो हम लोग कुछ उदाहरण लेते हैं। जैसे ए की जगह पर हम क्या लेते हैं? 4 ले लिए और भागा करते हैं किससे? 2 से, और यहाँ पर करते हैं हम ले लिए, जैसे कि हम 2 ले लेते हैं। ठीक है, 2 नहीं लेंगे, अलग संख्या लेंगे, जैसे 6 ही ले लेते हैं। फिर इधर इसको क्या लिखेंगे? एक बार इधर एक ब्रैकेट इधर ले लिए, एक ब्रैकेट फिर मतलब 2 और 6 में लेंगे, तो भागा करेंगे किससे? 2 और भागा 6 से। ठीक है, अब इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। इसको सॉल्व करेंगे और इसका वैल्यू चेक करेंगे दोनों का कि सेम आता है कि नहीं। सेम आएगा तो इसमें मतलब भाग का जो एसोसिएटिव प्रॉपर्टी है वो लागू होगा, नहीं आएगा तो मतलब नहीं इसमें लागू होगा। ठीक है, तो देखो 4 को हम लोग भागा दिए 2 से, कितना आ गया? 2 आ गया। फिर भागा कितना हो गया? 6 हो गया। अब 2 को 6 से भागा देंगे तो मतलब कितना? 2/6, यानी 2 का है 2, 2 तिया 6, यानी कितना आया? 1/3 आया इधर वाला। और इधर देखते हैं 4 है, 4 को भी रहने देंगे, पहले ब्रैकेट वाला करेंगे। तो 2 को भागा देंगे 6 से, तो कितना आया? 2 को भागा 6 से दिए तो 1/3 आया था, तो 1/3 करेंगे। और फिर 4 को भागा देंगे किससे? 1/3 से, यानी 4 ऊपर में और नीचे 1 बटा कितना होता है? 3 होता है। इसे हम और क्या लिख सकते हैं?
मतलब 4 नीचे रहता है 4 ऊपर में, और यहाँ गुणक साइन आ जाता है, और यहाँ पर क्या लिख सकते हैं 1/3 को 3 ऊपर चल जाता है और ये नीचे आ जाता है 1। ये भी हम पढ़ाएंगे जो इसका भिन्न में ये मतलब टॉपिक है, इसमें भिन्न में जो आता है टॉपिक उसमें और अच्छा से हम लोग समझेंगे इसको। तो ऐसे हो जाता है। तो यहाँ पर कितना आ गया आपका, यहाँ पर आ गया कितना 4×3 = 12, यानी 12/1 को 1 नहीं लिखेंगे नीचे, सिर्फ 12 हुआ, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर कितना आ गया 1/3 और यहाँ पर आ गया 12। तो यहाँ पर क्या हुआ, भाग का जो संवृत गुण है, मतलब किस ये संवृत बोलते हैं एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, तो इसमें डिवीजन में लागू नहीं हुआ। मतलब हम लोग क्या लिए थे एग्जाम्पल में कि 4/2 भागा क्या था 6 था, ये नहीं इक्वल होता है किसके 4/2 भागा 6 के, ठीक है। तो यहाँ पर एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ऑफ डिवीजन इसमें मतलब लागू नहीं होता है, ठीक है। अब हम लोग इसमें देखते हैं क्या है, जैसे a को भागा करते हैं 1 से, मतलब कोई संख्या है a, तो उसको हम भागा करते हैं किससे 1 से। मतलब देखिए इसका एग्जांपल लेते हैं, जैसे 3 है, 3 को भागा करते हैं 1 से तो क्या आ जाएगा 3 आ जाएगा, क्योंकि 1 मतलब नीचे में क्या होता है छिपा रहता है, ठीक है। तो इसे हम लिखे चाहे नहीं लिखे फर्क नहीं पड़ता है। जैसे एक और लेते हैं 4/1, तो क्या आएगा 4 ही होता है। 5 को मतलब भागा करते हैं किससे 1 से, तो क्या आएगा, तो क्या आता है 5 ही आता है, ठीक है। अब इधर देखते हैं 0 और ये को, इसमें क्या होता है कि कोई भी संख्या को मतलब 0 है और इसे कोई भी संख्या से अगर हम भागा देते हैं जैसे 2 से, तो क्या आएगा 0 ही आता है। और देखिए जैसे 0 को हम भागा देते हैं किससे, भागा मतलब बटा में भी लिख सकते हैं जिस तरह हम कर रहे हैं, और इसको अगर हम 4 से भागा करते हैं तो क्या आता है 0 आता है। मतलब कोई भी संख्या से 0 में अगर आप भागा देते हैं कोई भी संख्या से तो वो क्या आ जाता है 0 ही आता है, ठीक है। जैसे यहाँ पर 0 लिए, फिर यहाँ पर हम 5 किए, तो क्या आएगा 0 ही आएगा, चाहे माइनस होगा चाहे प्लस होगा, कोई भी संख्या अगर 0 में भाग दे रहे हैं तो वो क्या आ जाता है 0 आ जाता है, ठीक है। आगे देखते हैं a को भागा देते हैं 0 से, मतलब a मेरा कोई संख्या है, जैसे 5 है, 5 को हम भागा दे रहे हैं किससे 0 से, तो ये क्या होता है कि इन्फिनिटी आता है, क्या आता है इन्फिनिटी आ जाता है, जिसे हम लोग क्या लिखते हैं अपरिभाषित, मतलब परिभाषित नहीं है, ठीक है। अभी आप जानिए सिर्फ इतना ही कि यह परिभाषित नहीं है। जहां भी आपको दिखेगा कि कोई भी संख्या है, जैसे कोई भी संख्या और लेते हैं जैसे 6 से ले लेते हैं, और अगर 0 से भागा देते हैं तो वो क्या हो जाता है परिभाषित नहीं होता है, ठीक है। अब इतना याद रखिएगा। और अब यहाँ पर क्या है a को भागा कर रहे हैं a से, मतलब कोई संख्या है, ठीक है, चाहे माइनस माइनस हो चाहे प्लस प्लस हो, ऐसा होना चाहिए। मतलब a को भागा दे रहे हैं a से, कोई संख्या जैसे a ले लिए हम 8 और भागा दे रहे हैं किससे 8 से, मतलब ऐसे होगा। और इसको हम कैसे लिख सकते हैं, ऐसे लिख सकते हैं। तो 8 को 8 से भागा दीजिएगा तो क्या आएगा, तो देखिए यहाँ पर 8 को 8 से भागा दीजिएगा तो क्या आएगा, यहाँ पर 1 होगा, ठीक है। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा 1 आ जाएगा, क्योंकि 8 इका 8 8 इका 1, 1/1 को क्या लिख सकते हैं 1 लिख सकते हैं। उसी तरह अगर 9 है 9/9 है तो क्या आ जाएगा 9 इकाएँ 9 9 इकाएँ 9, मतलब 1/1, तो इसको क्या लिख सकते हैं 1 लिख सकते हैं। कोई भी संख्या को अगर सेम सेम संख्या से हम डिवाइड करते हैं भागा देते हैं तो क्या आता है 1 आता है। जैसे कि माइनस माइनस में ले लेते हैं, जैसे -17 और -17 को अगर हम भागा करते हैं तो क्या आएगा माइनस माइनस कट जाएगा, 17 इकाएँ 17 17 इकाएँ 17, तो क्या आ गया यहाँ पर 1 आ गया। अब हम लोग क्या लेते हैं -9 लेते हैं और -9 लेते हैं, सेम सेम है, तो माइनस माइनस वाला कट जाएगा और 9 इकाएँ 9 9 इकाएँ 9, मतलब 1/1, इसको क्या लिख सकते हैं
1 लिख सकते हैं। तो ये चीज़ आप याद रखिएगा, ठीक है। और ये था आपका कुछ बेसिक इंट्रोडक्शन था। और अब हम लोग क्वेश्चन पर ध्यान देंगे और उसमें सॉल्व करेंगे, और इसी इसी से रिलेटेड उसमें दिया रहेगा। तो इस वीडियो को अपने दोस्तों में शेयर करें ताकि आपके दोस्त लोग भी पढ़ सके, ठीक है। थैंक यू।